तो हम स्टार्ट करते हैं सम से। सम इफ्स। क्यों ना हम सम की जगह काउंट भी लिख लेते हैं, जिससे कि क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, सेम चीजें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से करने की चीजें हैं, ठीक है। तो हम उसको साथ में लिख लेते हैं और फिर आपको मीनिंग भी बताती मैं जाऊंगी कि उसको आपको कैसे यूज करना है। ये चीजें मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये ना आसान है, आसान भी है, प्लस आपके काम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। सम हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया। अब मैं टाइप्स ऑफ काउंट लिख लेती हूँ और उसके बाद फिर हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट, और हाँ एक और चीज को मैं अभी आपको बता देती हूँ। एग्रीगेट फंक्शन जो होगा ना, एग्रीगेट फंक्शन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम बोल सकते हैं जो बिगिनर्स बच्चे होते हैं उनके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन होता है, वो होता है 5 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। सम, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन और काउंट, ठीक है। लेकिन जो एडवांस होते हैं, जो अच्छा सीख चुके हैं, उन लोगों के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन होते हैं 19। अब वो 19 अब याद तो कर नहीं सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी करने का कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं आपके सामने। और हाँ एक और चीज, मैं आपके सामने भी, मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके सामने मैं हर चीज का डेटा बना के दिखाऊंगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप ये ना कह पाए कि मैम ये वाला फॉर्मूला हम किस डेटा पे यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको बताया है कि हमें अगर यहाँ पे बॉर्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए काउंट्स के ऊपर मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सम और काउंट को छोड़ के बाकी की अगर हम बात करें, सम इफ की, सम इफ्स की, ठीक है, काउंट इफ की, काउंट इफ्स की, ठीक है, काउंट ब्लैंक की अगर हम आपके सामने बात करें, तो हम बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला यूज्ड इन अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बोला किसी चीज का हमें टोटल करके दो, ठीक है। मैंने आपको 10 लाइन की वैल्यू दी है, 10 जगह वैल्यू दी है, एक में 25, एक में 54, एक में 68। मैं आपको कराती भी जा रही हूँ, साथ के साथ बताती भी जा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दी, मैंने बोला आप सब एक काम करें, मुझे इसका टोटल करके दें, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे कैटेगरी भी बना लेते हैं कि हमारा जो टोटल है वो कुछ सेल्स के प्रोडक्ट का टोटल है, ठीक है। दो तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे, टोटल की और सेल्स के टोटल की, ठीक है। यहाँ पे हम सेल्स में प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ग्रोसरी के नाम लिख लेते हैं, किचन की चीजों के नाम लिख लेते हैं, आप बोल सकते हैं किसी भी चीज के हम यहाँ पे, या फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद से कॉपी क्यों नहीं कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह लिख क्यों रही हूँ। तो क्योंकि ज्यादा बार नहीं लिखना है आप लोगों को समझाने के लिए, बस 1-2 बार लिखना है, तो कॉपी पेस्ट से जल्दी मैं लिख के कर लूंगी, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। देखिए हमारा जो डेटा है आपके सामने वो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि ये जो सारे फ्रूट्स हैं इन सबका टोटल करके दीजिए। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्मूले की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी इक्वल्स टू से। तो देखिए ये मैंने ड्रैग किया,
इक्वल्स टू लगा के सम को यूज किया, ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद पूरे को ड्रैग कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए 449 हमारा इसका सम निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, एक और चीज बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं ये सारे फ्रूट्स का एक साथ टोटल हो गया है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल में से, पूरे टोटल में से, पूरे प्राइस में से या पूरी सेल्स में से, ठीक है, जो भी यहाँ पे हम दे रखी है, अभी हम बस टोटल पे बात कर रहे हैं, मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ऐसे आपको करना है, ठीक है। पूरे में से सिर्फ और सिर्फ बनाना की सेल चाहिए मुझे, बाकी किसी की नहीं चाहिए। एक कैटेगरी आई, किसकी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बनाना की सेल चाहिए मुझे टोटल करके। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सम इफ। समझ आया आपको? सिर्फ हमें सम करना था, वहां पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, हम डायरेक्ट उसको सम लगा देंगे। अगर हमारे पास कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि हमें ये देखना है सारे फ्रूट्स में से सिर्फ बनाना की सेल देखनी है कि टोटल कितनी आई है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सम इफ, ठीक है ना। वन कंडीशन बेस्ड। और दूसरी चीज, फॉर्मूले को रीड करना ना भूलें। मैं इस चीज को बार बार आपको बोलती हूँ और अब फिर बोल रही हूँ। देखिए कैसे फॉर्मूले को रीड करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको रीड करना बताती हूँ। आइए, हम यहाँ पे सम इफ यूज कर रहे हैं। अगेन बता रही हूँ आपको कि फॉर्मूला जो है उसकी शुरुआत लगाने की इक्वल्स टू से होती है, ठीक है। तो हमने इक्वल्स टू लगाया, सम इफ किया, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप, नीचे लिखा भी आ रहा है सम इफ और सम इफ्स। सम इफ्स भी अभी आपको समझाऊंगी, बट पहले हम क्या करते हैं? सम इफ पे काम करते हैं। सम इफ है, ब्रैकेट ओपन करा। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले रेंज, ये पढ़ रहे हैं आप सम के नीचे, ठीक है। रेंज, क्राइटेरिया एंड फिर सम रेंज। तो हमारे पास सम इफ की सबसे बड़ी रेंज क्या है? हमें किस में से देखना है? फ्रूट्स में से देखना है हमें, ठीक है। फिर लगाएंगे हम कॉमा। हमें किसको देखना है? पूरी फ्रूट वाली लिस्ट में से हमें किसको देखना है? सिर्फ बनाना को। मैंने इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक और चीज मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। बनाना को हमें यहाँ पे देखना है, बनाना के बाद हम करते हैं कॉमा, ठीक है। अब हमारी सम रेंज, हमें सम भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी सेल हमने दे रखी है जहां से उसको बनाना की सेल्स निकालनी है, प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। तो ये रही पूरी सेल्स। ब्रैकेट को किया क्लोज और किया एंटर। ये देखिए आपके सामने डेटा है कि हम आपको एक ना नॉर्मल करके भी बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया, बनाना की बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लगाया, प्लस लगाया। बनाना को अगर मैं भूल जाऊं कुछ तो आप लोग भी खुद से करके फोन के कैलकुलेटर से यूज करके देख लीजिएगा। इसलिए मैंने छोटा डेटा लिया है, इसलिए मैं आपको बार बार करके दिखा रही हूँ, जिससे कि जब आपके पास बड़ा डेटा हो। देखिए मैं बड़े डेटा की हमेशा क्यों बात करती हूँ, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें दिया था हाउ टू यूज इन इंडस्ट्री दिस एक्सेल, ठीक है। आप इसे इस पर्पज से तो पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में जॉब भी लेनी है, लेकिन साथ में इस पर्पज से भी पढ़िए। पढ़ाई हमें इस पर्पज से पढ़नी होती है। कोई 10th क्लास का बच्चा अगर इसको पढ़ता है तो इस पर्पज से पढ़ेगा, उसको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आफ्टर 12th क्लास का बच्चा पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा मेरी ग्रेजुएशन में काम आएगा, तो वो उस पर्पज से पढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा पढ़ता है डेटा एनालिस्ट वाला, तो उसको जॉब चाहिए होगी, ठीक है। जॉब चाहिए होगी, वो इतना तो जानता होगा कि जॉब उसको किस तरीके से मिलेगी वहां से, ठीक है। तो वो उस तरीके से उसको पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए दोबारा से किया, दोबारा से प्लस किया बनाना। अभी और बनाना दे रखा है तो नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ से एक प्लस और हटाएंगे और एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी आंसर 68 और यहाँ पे भी आंसर 68, ठीक है। और हाँ, आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आप ये सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो मैं बात करती हूँ कि आप ये सारी चीजें सीख गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीखने के बाद आपने अपने दोस्त से या अपने फैमिली से या कोई भी रिगार्डिंग आपसे कुछ सीखना चाहता है, आपने उसके ऊपर टेस्ट लिया या इतना छोटा डेटा है तो भैया प्लस करके भी तो लिख के ला सकते हैं, है ना।
तो आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि उसने यहाँ पे फॉर्मूले से किया है या अपने पास से प्लस करके और जस्ट वैल्यू को यहाँ पे टाइप करके आपको दे दिया। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखेंगे, देखिए अपने आप फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो रेंज तक बताएगा कि आपने किस टाइम पे क्या प्लस किया था और दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी। देखिए पता लग गया, ये देखिए दोनों को उसने सेलेक्ट करके दे दिया। अब हम यहाँ पे एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब आते हैं सम इफ पे। ठीक है, देखिए सम इफ को भी हम डबल, देखिए यहाँ पे सम इफ पे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ डबल क्लिक करके, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट टाइपिंग करी थी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लगाया था। अब देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, इस सेल पे गए हम और यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, तो देखिए पूरा फॉर्मूला ओपन होके आ गया और आपको उसने चीजें भी बता दी। अच्छा, कल मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझाई थी पहले वाली वीडियोस में कि ये जो फॉर्मूला लगता है NS N14 ml, आई थिंक सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सम इफ दिस इज अ यूज्ड इन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, अब हम यूज करते हैं सम इफ्स। ये प्लीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का नहीं ध्यान रखेंगे तो आप बीच में अटक जाएंगे, जिसकी वजह से आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। देखिए अब क्या आता है, सम इफ में उसने क्या करा था, सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। सम इफ्स में क्राइटेरिया होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाना क्यों लिखा। ठीक है, देखिए ये मैंने चाहती तो मैं बनाना यहाँ ना अलग, यानी इस लिस्ट के अलग ना लिख के, ठीक है, जो पूरी लिस्ट दे रखी है ना फ्रूट्स की लिस्ट, उसमें से ही सेलेक्ट कर सकती थी एक को, वो भी हो जाता। ठीक है, अगर आप वो चाहते हैं वो मैं करके देखो। और हाँ, एक और चीज, ये क्लास पूरी मिलने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या आपको कोई चीज नहीं आ पा रही है बार बार करने से, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर को बोल सकते हैं, या जिस भी वे में आपको अपनी चीजें बोलने का मौका मिले, जहां पे भी आपको लगे कि जो बात हम तक पहुंच रही है वहां पे आप करके, तो उसके रिगार्डिंग में आपकी डाउट क्लासेस के नाम से आपको मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों की वजह से बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाना इसलिए लिखा। अब देखिए एक और चीज मैं दिखाती हूँ आपको, बोल सकते हैं जादू। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे बनाना की जगह मैंगो का देखना हो, फिर दोबारा सम इफ लगाना होगा, तो आपको नहीं लगाना होगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे बनाना की जगह पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे हटा दिया बनाना को, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मैंगो। और हाँ, मैंगो लिखने के बाद एंटर करने से पहले नीचे सम इफ की वैल्यू देख लीजिएगा 68, राइट। एंड नाउ अभी मैंगो लिख दिया है, नाउ आई एंटर दिस, सी चेंज द सम इफ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको ये चीज बोली है, पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको ये चीज बोली थी कि जो एक्सेल के अंदर होती है, ये एक ड्रैग्ड वाली जो होती है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग अपॉर्चुनिटी। हम इसको बोल सकते हैं कि दोबारा से दोबारा आपको फॉर्मूला लगाने की एक ही चीज पे जरूरत नहीं है। मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, आपको शायद ज्यादा अच्छे से ना समझ में आया हो तो एप्पल का करके, बनाना का हमने करके देख लिया, मैंगो का हमने करके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देती हूँ जिसकी वजह से आपका फोकस रहे। ठीक है, सी मैंगो की जगह हम यहाँ पे ऑरेंज करके देख लेते हैं। आइए देखिए ऑरेंज हुआ, लेकिन लिखने के तुरंत बाद नहीं होगा, आपको लिखने के बाद एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर, देखिए 112। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, तो प्लीज इसको साथ साथ आप करते जाइए, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करा रही हूँ।
ठीक है। अब आता है सम इफ्स। सम इफ्स में आप तीसरी कंडीशन क्या, एक्चुअली सम इफ में हम वन कंडीशन बेस्ड रखते हैं, सम में हम नो कंडीशन रहते हैं, लेकिन सम इफ्स में ना अब जितनी मर्जी कंडीशन लगा लो, जितनी मर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम ना यहाँ पे सिटी के नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, सिटी के नाम लाइक कि बनाना ना, है ना, बनाना, पूरे फ्रूट्स में से बनाना, कौन से कंट्री या कौन से स्टेट या कोई स्पेसिफिक कोई प्लेस अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम, वो वहां पे कितना सेल हुआ। तो थर्ड कंडीशन अप्लाई हुई, कोई स्पेसिफिक फ्रूट कोई स्पेसिफिक सिटी में कितना सेल हुआ। तीन चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब बनाना वाली जगह पे लिख लेते हैं नोएडा। ठीक है, एप्पल वाली जगह पे लिख देते हैं गुरुग्राम। ठीक है, और ऑरेंज वाली जगह पे हम लिख देते हैं दिल्ली। ठीक है, और मैंगो वाली जगह पे हम लिख देते हैं मुंबई। और हम यहाँ पे पपाया वाली जगह पे लिख देते हैं यूपी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सम इफ्स यूज करते हैं हम। ठीक है, और हम यहाँ पे ऑरेंज की जगह यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं नोएडा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अलग क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको इस चीज का बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं चाहूँ तो उसमें भी करा सकती हूँ, बट उससे आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और ना ही आपको उतना अच्छे से करने में आ पाएगा। ठीक है, बताती हूँ कैसे। देखिए, आपको कोई कंपनी वाला होगा, कंपनी वाला नहीं, अगर आपका एग्जाम भी आता है तो वो पूछेंगे आपसे कि एक क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको कि एक काम करें आप, वो आपको खुद ही ये चीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख के देंगे कि आपको इतनी बड़ी डिटेल, ये छोटा सा डेटा है, आप इसको ओरली भी बता देंगे, देखिए इतना है, देखिए इतना है। ओके, अगर आपके पास बड़ा डेटा है और उनको वो आपको सीरियसली होके बोल रहे हैं सामने से कि एक काम करें आप, सिर्फ नोएडा में हमें बताएं एप्पल की कितनी सेल हुई है। ठीक है, पहले था कि फ्रूट्स में से सिर्फ बनाना की सेल बतानी थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज नोएडा के अंदर, पूरे सिटी में से नोएडा के अंदर, पूरे सिटी में से नोएडा के अंदर, और पूरे फ्रूट्स में से एप्पल की सेल नोएडा के अंदर कितनी हुई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला। जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल्स टू यूज करते हैं, तो सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सम इफ में हमारा सबसे एंड में सम रेंज पूछा गया था, क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक कैटेगरी थी। यहाँ पे आप जितनी मर्जी कैटेगरी लगाओ, सबसे पहले सम की वैल्यू दे दो और फिर जितनी मर्जी आपको कंडीशन हो उतनी मर्जी आप कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, देखिए पहले हम दे देंगे सम रेंज, उसको फॉर्मूला स्टडी करना सीखिए। ठीक है, कॉमा करेंगे, फिर आता है क्राइटेरिया और रेंज 1। तो देखिए क्राइटेरिया पूरे फ्रूट्स में से, कॉमा हमें चाहिए ऑरेंज की सेल, कॉमा क्राइटेरिया सेकंड चाहिए हमें पूरे शहर में, पूरे जितने भी सिटीज हैं उन सब में कहाँ की चाहिए, नोएडा की, यानी ब्रैकेट क्लोज, नोएडा के अंदर हमें देखना है ऑरेंज कितने बिके हैं, इंटर 0। अब देखते हैं नोएडा के अंदर तो ऑरेंज है ही नहीं, ऑरेंज तो हमारे दिल्ली के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे नोएडा हटा के दिल्ली लिख के देखिए यहाँ पे, और नीचे सम इफ्स पे ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर उस और हाँ, ये काम ना सिर्फ उसी ही सेल में होगा जिस सेल पे आपने लिख के ना उसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये हमेशा याद, ऐसा नहीं कि आप सारे में करके देख रहे हैं, नहीं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा और एंटर कर दिया, सी 112। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आप दोनों जगह चेंज करते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूपी। ओके, और यूपी में बिका है पपाया। देखिए आंसर इज 78। और सिर्फ यही नहीं, सम इफ और सम इफ दोनों चेंज हो रहे हैं।
ठीक है, आंसर वही आएगा बट कंडीशंस चेंज होती चली जाएंगी। अभी हम यहाँ पे तीसरी कंडीशन लगा लें, अभी हम यहाँ पे चौथी कंडीशन, तीसरी तो मैंने आपको लगा के दिखा दी, चौथी लगा लें, पांचवी लगा लें, कंट्री डाल देते हैं, कंट्री प्लस स्टेट डाल देते हैं। आप जितना हो सके, जितना ग्रूम हो सके उतना आप करिए, होइए खुद को, और जितना हो सके उतना आप करिए। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए तो आप उनको ही रिवाइज कर रहे हैं, उनको ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक तरीके से चीज बताई है, आप इसमें मैंने आपको बोला है अनलिमिटेड कंडीशंस आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने माइंड से सोचिए, अपने आप और कंडीशन अप्लाई करके देखिए। ठीक है, देखिए मैंने इसको फॉर्मूले को ओपन किया, सब उसने बता दिया कौन सी जगह पे कब कहाँ क्या सेलेक्ट किया है। ठीक है, एंटर कर दिया, वापस आ गया। अब हम करते हैं काउंट, सम का हमारा हो गया, अब हम यूज करते हैं काउंट को। ठीक है, और हाँ, अब एक और चीज देखिएगा, जब हम काउंट इफ और काउंट इफ्स को यूज करेंगे ना, तो सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स, चारों की वैल्यू एक साथ चेंज होगी। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। काउंट इफ, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। देखिए काउंट की क्या पूछ रहा है वो, पहले रेंज पूछ रहा है। ठीक है, काउंट इफ रेंज पूछ रहा है, कॉमा क्या देखना है, हमें पपाया की देखनी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए पपाया कितनी बार सेल हुआ है, एक बार आपके सामने, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है, काउंट इफ हमने यहाँ पे यूज करके दिखा दिया। अब हम करते हैं काउंट, पहले हम करते हैं काउंट से स्टार्ट। ठीक है, काउंट का तो आपको पता है, सिंपल हमें काउंट यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सारी वैल्यूज को यूज करा हमने, कितनी है, ब्रैकेट ऑफ किया, क्लोज किया सॉरी, और अगर 9 वैल्यू है, आपको सम में काउंट में फर्क तो पता ही होगा, आई एम श्योर। ये काउंट में कितनी है, 5, लेकिन अगर हम इनका प्लस करें तो क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 7 + 5 12। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम काउंट ए पे। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, काउंट नॉर्मल काउंट है, इज यूज टू काउंटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, और हाँ इक्वल्स टू इज यूज्ड टू ऑल डेटा टाइप्स। देखिए काउंट है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल पे काम करेगा, कैटेगोरिकल पे काम नहीं करेगा। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं काउंट, देखिए ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं काउंट। आपको एक बारी प्रूफ दिखा देते हैं कि न्यूमेरिकल पे तो काम करके कि सच में मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, है ना। इक्वल्स टू देखिए, अब वही हम काउंट ए यूज करके देख लेते हैं, आइए। देखिए आ गया 9, इज यूज टू ऑल डेटा टाइप्स। ये न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों पे काम करेगा, लेकिन काउंट काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं काउंट इफ। काउंट इफ मैंने आपको बता दिया, इज कंडीशन टू बेस्ड, इज बेस्ड टू कंडीशन। अब आता है काउंट इफ्स। ठीक है,
देखिए काउंट इफ्स होता है क्राइटेरिया 1, ठीक है। सबसे पहले क्या हम क्राइटेरिया ले लेते हैं, फ्रूट्स में से हमें क्या देखना है, पपाया, कॉमा। अब देखते हैं कंडीशन 2, कौन सी सिटी में पपाया सेल हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। 1, पपाया सिर्फ कितनी जगह सेल होता है, यूपी में 1 जगह, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वहां पे दे रखा है, ठीक है। इसमें भी आप जितनी चाहे उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं, इनफाइनाइट कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं।